हेलो गाइस, तो वॉक गुरु की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान हमेशा से किले और महल के लिए जाना जाता है और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं आमेर फोर्ट जयपुर। और अगर आप जयपुर आए हैं और आपने अगर आमेर फोर्ट नहीं देखा है तो मेरा मानना है अगर आप लोगों ने कुछ नहीं देखा है। तो चलिए चलते हैं आमेर फोर्ट और आपको इसके बारे में बताते हैं विस्तार से। ये जो आप झील देख रहे हो इसका नाम मावठा झील है। पहले इसके तट के चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जिसके कारण इसका नाम महावटा सरोवर हुआ करता था, लेकिन बाद में बिगड़कर मावटा हो गया। बेसिकली इस झील का यूज महल की सुरक्षा के लिए और सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसके बीच में एक छोटा सा उद्यान भी बना हुआ है जिसको केसर क्यारी कहते हैं, क्योंकि पहले इसमें केसर उगाई जाती थी। और ये फोर्ट की एंट्री गेट है जहाँ से आप पैदल एंट्री ले सकते हो। और इसके जस्ट आगे ही एक बाग है जिसका नाम दिल आराम बाग है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। इसके चारों तरफ घास लगे हुए हैं और ये जस्ट मावटा झील के पास में ही है। और अगर आप आगे जाओगे तो आगे राइट साइड में आपको एक और बाग दिखेगा जिसे राम बाग कहते हैं। और ये बाग दिल आराम बाग से ज़्यादा बड़ा है। और ये आगे पैदल ऊपर जाने का रास्ता है, जिससे पहले राजा सैनिक वगैरह इस रास्ते का यूज करते थे। राजा वगैरह पार्क में आने के लिए या फिर बाहर निकलने के लिए इस रास्ते का यूज करते थे, और सैनिक वगैरह सुरक्षा देने के लिए और या फिर आमेर फोर्ट के अंदर जाने के लिए इस रास्ते का यूज करते थे। अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो
ये सीढ़ियों वाला रास्ता ख़त्म हो जाता है और उसके साथ ही आपको एक और रास्ता मिलेगा जो बिल्कुल ही प्लेन है, जिस रास्ते का यूज बेसिकली सैनिक वगैरह घोड़े, हाथी आदि को लाने के लिए यूज करते थे और गाड़ियाँ वगैरह का भी यूज इसी रास्ते से होता था। राजा बेसिकली यहाँ से अपने हाथी पर या अपनी गाड़ी से अंदर आते थे, तो इसलिए इस रास्ते को प्लेन बनाया गया था, जिससे जानवर वगैरह या फिर अगर कोई तोप कोई हथियार अगर अंदर लेके जाना हो, इसके लिए इस रास्ते का यूज किया जाता था। अगर आप सामने देखोगे तो एक और रास्ता है जिसका यूज पैदल या फिर सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए किया जाता था। और आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप इस सीढ़ी का यूज करके आमेर फोर्ट में जा सकते हो और या फिर आप यहाँ से सीधे पैदल भी जा सकते हो, जहाँ से अभी ये हाथी जा रहा है। इस रास्ते का आप यूज करके सामने आमेर फोर्ट में जा सकते हो या फिर इस सीढ़ी वाले रास्ते का भी यूज कर सकते हो। और यही रास्ता, जिस रास्ते पर अभी हम जा रहे हैं, इसी रास्ते से हम जयगढ़ फोर्ट भी जाएंगे। अगर आप ऊपर से व्यू देखोगे तो आपको बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ हैं, उसके बाद झील है, तो ये बहुत ही सुंदर है। ये जो आप गेट देख रहे हो, ये यहाँ का मेन गेट है, जिसे सूरज पोल या फिर सन गेट भी बोलते हैं। और इस गेट का यूज सिर्फ रॉयल फैमिलीज यूज करते थे, क्योंकि इसका सूरज पोल नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये पूरब दिशा में है और जिस दिशा में सूरज निकलता है, तो इसलिए या तो इसका यूज रॉयल फैमिली करती थी और या फिर जो बाहर से मेहमान वगैरह आते थे वो इसका यूज करते थे। और इस गेट के जस्ट सामने एक और गेट है जिसे चंद्रपोल कहते थे, जिसका यूज आम जनता करती थी आमेर फोर्ट के अंदर आने के लिए। और जो आप ये चौक देख रहे हो, इसको जलेब चौक कहते हैं या फिर आप गेदरी पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैनिक वगैरह इकट्ठे होते थे।
और अभी हम जहाँ जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, पहले ये एरिया असबल होता था जहाँ पे घोड़े वगैरह रखे जाते थे। वेलकम है आपको पैलेस के अंदर। अभी जो पैलेस है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के अंदर। आपका नाम? माय नेम इज अब्दुल। अब्दुल। कितने साल से अपने? अभी हमें हो गए सर 10-20 साल से। 10 साल से यहाँ? तो पैलेस है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जयपुर का मेन पैलेस है। मेन पैलेस होने का रीजन है जब जयपुर नहीं बना उससे पहले राजा यहाँ पर रहा। यहाँ के लास्ट जो राजा थे उनका नाम जो बने यहाँ पे राजा 1699 नाम था सवाई जय सिंह से। तो इसमें सवाई टाइटल है। जय सिंह जी ने फाउंडेशन रखा न्यू सिटी का। तो न्यू सिटी 18 नवंबर 1726 तो न्यू सिटी को राजा के नाम से जाना जाता है जय। तो जयपुर तो है ओनली 294 ईयर ओल्ड सिटी 18 नवंबर। तो ये जो महल है आपका ये अपना 300 to 500 ईयर ओल्ड। तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका जो मेन सिटी है वो ये डाउन में। तो इस सिटी को जाना जाता था अंबर नाम से। अंबर हिंदी वर्ड इसका ही आमिर क्योंकि अंग्रेजों को बोलने में दिक्कत है। अच्छा। तो अंबर से आमिर हो तो फिर ये मोस्टली तो अब लोग इसे आमिर से ही अब आमिर बाहर भी जैसे बोर्ड वगैरह का नाम भी आमिर ही लिखा, बाहर से है। तो हिंदी में भी आमिर लिखा, इंग्लिश में अब ये जैसे बना है पहाड़ी के ऊपर। तो पहाड़ी के जो बनते हैं उनको किराया था तो जगह के नाम से अंबर फोर्ट। और रॉयल फैमिली यहाँ पर रहा करती थी इसलिए बोलते हैं अंबर पैलेस। तो ये तो हो गया दोनों चीज़, फोर्ट भी है पैलेस भी। अब इनकी सेनाएं भी रहा करती थी। पानी की जैसे दिक्कत होती थी, जब दिक्कत होती थी तो इस पर आ जाया करते थे। पानी का प्रॉब्लम नहीं होता या कोई खतरा होता तो ऊपर वाला फोर्ट होता उसको बोलते हैं यहाँ पे भी पानी आता है। पानी की प्रॉब्लम हो जाती है गर्मी में, जैसे पानी गर्मी तेज थोड़ा डाउन में पहाड़ी की तलहटी में बीच में, तो इसलिए नीचे की तरफ तो वो इससे पुराना एक्चुअली। तो वो अच्छा, वहाँ से फिर यहाँ आ जाते थे। फिर नीचे आ गए। इधर नीचे थोड़ा पानी लाने में इजी हो जाता है। आप अपना बैक साइड में देखेंगे तो उधर लेक बना हुआ है, तो उधर से पानी लेके आने में भी इजी होता है। क्योंकि थोड़ा राजा ने नीचे शिफ्ट किया था। अब जितना भी पहाड़ी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिस पहाड़ी के ऊपर ये बना हुआ है ये अरावली रेंज है, वर्ल्ड की सबसे लंबी पुरानी पैलेस है। दूसरा चीज़, अब वो तो किला था तो पहाड़ी के ऊपर सेफ्टी हो गई, लेकिन जब ये किला महल बना किला बना तो इसकी सेफ्टी पर्पज़ बनाया गया ये पहाड़ी के ऊपर माउंट। यहाँ पर रॉयल फैमिली रहा करती थी, इसको बोलते पैलेस। तो इसकी सेफ्टी पर्पज़ जैसे चाइना की दीवार बनी उसी पैटर्न में 12 किलोमीटर सराउंडिंग पहाड़ी के ऊपर ही चाहते इस पे जाने का रास्ता है, कोई जा सकता है? जा सकता है, बट अभी बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पे कानून नहीं हो गया था बिजली के गया हाँ पिछले 16 मेंबर एक्सपायर हो गया, इस वजह से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। नहीं कानूनी नहीं है। अच्छा वो तो एक अलग सीन ही था, तो यहाँ पे भी खड़ा होता। अब वो तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद में तो ये बिजली जो ऊपर देखे आप ये लगा दिए गए हैं। ओके, बिजली का डर खत्म हो। अच्छा, स्पेशली जो पैलेस बिल्ड हुआ है ये दो आर्किटेक्चर में बिल्ड हुआ है, क्योंकि ये था जोधाबाई का माइल था, मानसिंह जी का ये महल। तो 1562 में जोधाबाई का शादी हुआ था, उस टाइम में ये महल है। इस महल का फाउंडेशन रखा गया भगवान दास जी के द्वारा, बट कंप्लीट करवाया गया मानसिंह जी के द्वारा, इसका फर्स्ट पार्ट। तो 1574 की तो फाउंडेशन है, जिस पार्टीशन में हम खड़े हैं ये सवाई जय सिंह जी की देवी, जो कि 1725 में जाकर कंप्लीट हुआ। तो इस महल को कंप्लीट होने में टाइम लगा 137 6 किंग के टाइमिंग में बिल्ड हुआ है। और सबसे न्यू पार्ट है ग्राउंड, वो 1 पार्ट 3 रखा गया बिकॉज इस पैलेस के अंदर एक टेम्पल भी है। तो यहाँ पे वो शीला माता टेम्पल, काली माता का मंदिर है। तो नवरात्रों का 9 दिन का फेस्टिवल यहीं होता है, कोई भी दर्शन के लिए आ सकता है। ये पार्ट 3। तो अभी जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ग्राउंड का नाम है जलेब चौक। जलेब फारसी वर्ड है, जलेब मीन्स आर्मी ट्रेड एंड चौक मीन्स सेना की एक्टिविटी के लिए। तो ये जितना भी रोड नजर आ रहा है ये जगह होता था अस्तबल, घोड़े रखने की जगह। और यहाँ पे जो एंट्री डोर है उनको बोलते हैं कोर्ट। तो अभी डाउन में जो आप देख रहे हैं नीचे, ये रानियों के आने का रास्ता होता है।
बिकॉज रानियों के रहने के लिए अलग से सेपरेट अपार्टमेंट बना जिसको मुगलों में बोला जाता था हरम, यहाँ पे बोला जाता जनाना डीओडी, लेडीज के रहने के लिए, तो उनके जाने के लिए अलग से। आगे थोड़ा सा जो रास्ता टर्न लेके आ रहा है ये लोकल पब्लिक के आने का। ये पश्चिम साइड में गेट ये तो बाद में बनाई है, पहले की बनाई है? ये रोड वापस डेवलप किया है। Rebuilt पहले बड़े पत्थर होते थे, थोड़ा स्लिपरी हो गए थे गाड़ियों की वजह से, पैदल की वजह से, तो न्यू स्टोन लगाया गया। अच्छा ये साइड वेस्ट साइड है इस महल का, अगर हम देखें ईस्ट वेस्ट, तो वेस्ट साइड में होने की वजह से गेट का नाम है चाक। राजा के आने के लिए अपना राइट साइड में, ईस्ट साइड है, ईस्ट में होने की वजह से गेट का नाम है सूरज। अब उधर सिर्फ राजा ही राजा गेस्ट ही आ सकता था, इसलिए परजन में VIP रास्ता, पैदल आ सकते हैं 10 बजे तक, अभी परजन में हाथी से एलिफेंट से आ सकते हैं, लेकिन पर्सनल व्हीकल अलाउ नहीं। और व्हीकल से आना है तो आना पड़ेगा लोकल पब्लिक। तो पूरा आमेर टाउन में से घूम के व्हीकल आ गया। तो ये खत्म कैसे हो गया ये? खत्म क्यों हो, जी यहाँ से शिफ्ट हो गए सर न्यू सिटी के अंदर। ये सब लोग उधर चले गए। जो अब जैसे राजा के साथ में जो प्रजा थी वो चली गई थी, तो आज उनका बिल्डिंग्स जो देख रहा है वो डैमेज, और जो पब्लिक रुक गया था तो 250 साल हो गए, 1727 से अभी तक 300 साल मान के चलते। तो जो रह रहे थे उनको पॉपुलेशन बढ़ा तो वो कुछ बिल्डिंग उन्होंने नया बना। कुछ मतलब ये जो पुरानी है वो टूट रही है। नया और पुराना दोनों में अलग ही फर्क है। फिर भी इसको मेरे ख्याल से ना, जो मेरा पर्सनल लगे देखना, इसको ना एक ना वर्ल्ड हेरिटेज की तरह संभालना चाहिए। हाँ सर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है ना, मतलब जैसे ये टूट रहे हैं ना, इनको भी ये वैसे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं, तो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में देख रेख करते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है। प्राइवेट भी है। पर्सनल बात करते हैं तो ये जगह है, अब ये ना तो JDA के अंदर में कोई विकास नहीं हो सकता, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच जंगल हो गए। हाँ, तो जंगल मेरे हिसाब से ये मतलब कब्जा किया। कब जाओ जंगलों में आदिवासी तो वो सामने वाला गेट है राजा के आने का। उधर से पब्लिक नहीं आ सकती, नहीं पैदल आ सकती है, व्हीकल अलाउ है। घोड़े वगैरह आ सकते हैं, और नहीं हाथी उधर आ सकते हैं। तो अभी कोई राजा आता है क्या? अभी जो राजा वो खाली मंदिर का आता है, बाकी तो गवर्नमेंट के अंदर है, तो क्या करेंगे आगे, गवर्नमेंट संभालती है उनका पहले से प्लस संभालने के लिए राउंड करना पड़ता है। अच्छा, वो लोग जयगढ़ में भी रह रहे हैं। जिनके वर्कर है जयगढ़ का मेंटेनेंस का उनके अंडर में है, तो मेंटेनेंस वही देखेंगे। ये जिस तरह अभी इसका बीकानेर वाला है। यहाँ पे यहाँ पे जैसे सिटी पैलेस है, हाँ हाँ, ये राइट साइड वाला टेम्पल का ये है, और प्राइवेट है मंदिर से उधर फोटो लाओ अंदर से बाकी दो। ये तीसरा गेट है महल का एंट्री डोर, तो डोर का नाम रखा गया सिंह कोट, सिंह इज लायन और लायन सिंह का पावर। अगर राजा का किसी को दासियों को जैसे वेलकम करना है तो ऊपर वाले जो रोके होते थे रानियों के लिए पर्दे होते थे, तो लॉन्ग टाइम के बाद में राजा एंट्री करे तो वहाँ से फूल बरसा के राजा का वेलकम। टिकट आपका यहाँ पे होगा और हमारा हाँ बाबू। जमीन का नाम जलील चौक, ये तीसरा है। सेकेंड पार्ट में और इस जगह का नाम है दीवानी आम वाला पब्लिक रोड। सामने जो बिल्डिंग नजर आ रहा है ये बना हुआ है, वह है राजा मानसिंह की इसको बिल्डिंग है 400 और जो इसके अलावा आप छोटा अकबर मूवी देख सकते हैं, यहाँ पे फिल्म वगैरह की शूटिंग होती है। तो जोधा अकबर मूवी का जैसे 40% शूटिंग इसी में है, जिसमें मूवी
टाइम खाना सर्व करते ऋतिक को, वो यहीं पे फिल्माया गया। तो मूवी से भी थोड़ा सा ऐतिहासिक जरूर होती है, पब्लिसिटी हो जाती है। पब्लिसिटी भी होती है, उसके बाद थोड़ा सा ना लोग जानते भी हैं हाँ, ये ऐसी चीज़ है कि इसका बेसिक यूज क्या है। कि इसमें जरूरी नहीं है कि आम पब्लिक ना इतिहास में वो लेती है, रुचि लेती है। मूवी से भी इतिहास के। मैं वही कह रहा हूँ, मूवी देख के उनको थोड़ा सा आता है कि ठीक है ये सब चीज़ें। अब हम यहाँ आ गए जगह का नाम दिल्ली, नाम मानसिंह जी के द्वारा बनाया। मानसिंह जी जो राजा थे, यहाँ के तो राजा को बड़ी से नहीं होती थी। नीलो से इंस्पायर हो गए, ये बोले कि न्यू आर्ट आया पर्शियन आर्ट, उसको भी इंक्लूड किया। मेरे को खूबसूरत बना है। तो किसी फिल्म में आप बॉटम में देखेंगे तो फूल पत्तियाँ बनती हैं, ये पर्शियन आर्ट है। एक रकम इन फिल्म में आप पर्शियन देख लें, सब लोग हाथी करते हैं, दो आर्किटेक्चर ऑफ कॉम्बिनेशन एक ही पिलर में एक ये वर्किंग के लिए इसके लिए भी कभी मुगलों ने राज किया है। साथ में मिश्र रहे। यहाँ पे कोई भी आ सकता है। राजा मानसिंह के बाद में फिर 1621 में राजा तीसरे राजा मानसिंह के बाद में जयसिंह के बाद 1900 के अंदर बीच में पार्टीशन खाली गाँव खाली पड़ा तो नया चीज़ बिल्ड करवाया वहाँ लंडो कॉम्बिनेशन दो आर्ट डॉम जगह पर जितने भी चल रहा है कोड करते हैं। बीच में देखें तो गणेश जी की प्रतिमा बनी, तो गेट का नाम पड़ा गणेश। और गणेश जी की प्रतिमा वहाँ पे इसलिए बना कि राजा ने प्राइवेट पार्ट को वहाँ से स्टार्ट किया। अब इसके अंदर भी जा सकते हैं, सिर्फ अदर स्टेट का कोई राजा, तो अदर स्टेट के राजा के लिए जाता है थी। तो अंदर वाले अपार्टमेंट का नाम पड़ा दीवान क्लास, जिन रूम में रानी रहती थी आज इस गेट के अंदर। और दूसरा चीज़ होता है कि राजा हमेशा एल्यूमिनियम जब राजा नहीं होते उसके लोग ये ऑफिसरों के बैठने का जगह है। आर्मी के अंदर ये विलेज के हिसाब से डिवाइड होती है, तो 27 गाँव आते हैं। 27 गाँव के ऑफिसरों के बैठने के लिए जगह है, तो जगह का नाम पड़ा 27 कचेरी। कचेरी में सिविल कोर्ट राजा जी राजा रजत भाई 27 लोग ही बैठते हैं। 27 पेपर बने, 4 लोगों के बीच का एक पोर्शन एक कचेरी, चौड़ाई में 3 है तो लंबाई में 2 है। ये मतलब गवर्नमेंट के अंडर अब जैसे जैसे ऊपर वाला बता रहे हो कि प्राइवेट में है। इस तरह से नजर आने वाला आर्टिफिशियल है, बनाया था पानी पूरा करने के लिए। ये राजा के टाइम में बनाया है, अभी बनाया राजा के टाइम पे बना हुआ है। जो गार्डन है इसको बोलते हैं केसर सैफरन गार्डन। केसर अपने इंडिया में होता है कश्मीर में ठंडी जगह में। गार्डन का टेम्परेचर ठंडा रहे इसलिए इसको बना के चारों तरफ पानी रखते हैं। गार्डन का अगर डिजाइन देखा तो उसमें स्क्वायर बना हुआ है, जिनको शेड कहलाते हैं 4। दूसरा चीज इनका भी कैरिंग से देखे तो स्टार को ये इस तरह से राजा के आते हैं ये इस साइड हो गया जैसे किचन, सामने की तरफ उत्तर डोर बंद है, ये इसमें तो रॉयल किचन, यहाँ पर राजा रानी के लिए खाना। 6 राजा रहे इस महल में, 3 राजाओं का किचन तो ये इधर और 3 राजाओं का किचन बैक साइड में, जहाँ से ये महल स्टार्ट हुआ। पुराने किचनों को आज के हिसाब से वापस डेवलप करके छोटे कैफे कुकिंग
चलता है क्या कॉपी डे? अच्छा वो अंदर जो चलता है। किचन था वो भी जो तो दुकानें वगैरह खुली कपड़े वगैरह की इसका। सबसे पहले किचन था, तो किचन को कहते थे। Home जो रॉयल अपार्टमेंट में Okay, Salgan, my love, come out. ये ताला है दीवार में। और जो गेट है ये लंबी है और ग्लास प्लेट है जो है ठीक है। दो तीन घंटे का आवाज है सिस्टम साफ जैसे बीकानेर वाले में चंदन है। चंदन के अंदर है ये डोर है बाहर का डोर है ये तीन और आप ये एयरपोर्ट के बारे में अठारह साल पहले लकड़ी तीन काम आती थी तो चंदन की ज्यादा मिलेगी फिर वो जितना पुराना होगा ना ये आमिर में का रॉयल अपार्टमेंट गाड़ियों पे आ अब कभी भी देखने की इच्छा हो जाए तो थोड़ा सा ये वाला और आगरा वाला सेम है तो कहने को जिसने बाहर को बनाया था वो आगरा वाला। आगरा वाला भी है। अच्छा आगरा का जो बना हुआ है। दोनों का आर्किटेक्चर सेम है तो यहाँ पे भी टोटल 8 देखने को मिलेगा क्वेश्चन 8 अंदर छपाई है इसमें फूल पत्ती ये सर इसमें जगह के 3 नाम है पहला नाम क्या है जय मंदिर जिस राजा ने उसको बनवाया 1621 वाले राजा मतलब अच्छा कौन सा है? यहाँ वाला अच्छा है या फिर आगरा में भी एक चीज है? दोनों में एक ही दिया हुआ है लेकिन वो वहाँ वाला कलरफुल आता है। इसमें एक सिंगल रूम बना है राजा हाँ हाँ वो अंदर से अंदर जाके ये पूरा बाहर। एशिया का सबसे बड़ा सिस्टम है जो भी नजर आ रहा है ना ये तो सिर्फ इसका एक आंगन है डाइनिंग हॉल अलग है इसमें भी राजा का रूम अलग है और जितनी रानी थी कितनी वो रानियों का रूम अलग है वो सब में सिर्फ ग्लास पहले अंदर जाना भी अलग है। पहले अलाउ था लेकिन पब्लिक डैमेज करते हैं इसको बंद कर दिया पहला नाम क्या था जय मंदिर जय मंदिर बनवाने वाले राजा का नाम विजय राजा जी सिंह दो रानी थी एक रानी का रूम मिडिल वाला डाइनिंग हॉल 400 साल पहले स्टार्ट हो गया फिर बीच में वॉल है जो डोर देख रहे इसी एंगल से दीवार के आगे राजा का बैठ दूसरा नाम इसका शीश में गिलास यूज में दिया हुआ है देखो इसमें का नाम दिया हुआ है हाँ नाम खड़े यहीं पे राजा राजा से बात करके आ सकते तो आप जो कलरफुल ग्लासेस की बोलते हैं वो कलरफुल ग्लासेस है ये कलर है रिनोवेट किया और साफ सफाई वगैरह की है। जो फेमस लोग इसका नाम तो जानते ही देखिए इसमें देखा नहीं था। मेरे घर पे क्या था यही था कि ये चीज में हाँ मतलब महल के अंदर उठाती थी वही लेबर होती थी एक दूसरे से तो इंफॉर्मेशन आ गई आया है तो ऐसे चमकने वाली चीज देखते ही अपने हाथ में डायमंड यही रात में कितनी अच्छी लाइटिंग वगैरह रहती है फिर ये लाइटिंग नाइट अगर चालू रहता तो उसमें नाइट टाइम पे नाइट सीट किया जाता है अच्छा देखो उस जमाने का लाइटिंग सिस्टम अभी तो छत पे आसमान में तारे नजर नहीं आ रहे शीशों को चमक नजर नहीं आ रहा जैसे एक टॉर्च ऑन करेंगे एक टॉर्च से देखते हर शीशे के अंदर ये उस जमाने
शीशा आप देखना है ये कॉन्वेक्स ग्लास है। जगह की जगह अगर दिया चलता हो देखो दीवार इसमें भी एक चीज़ और बना है, जैसे अगर राजा महल में है तो तीनों में बीच में साथ रह सकता, राजा महल में नहीं होता। इधर वाली रानी का दोपहर का बैठने का अपार्टमेंट इधर है। चीज़ का ख्याल रखो। और एक बार टच करके भी देख सकते हैं सर, इसको बोला जाता है संध्या बनो। ये भी तो फिल्म है लेकिन अभी भी है ना, ठीक है, कितने साल पुराना है, कितना बुलाएंगे उतना आज इतनी घसाई कर देते हैं ये चीज़ कितना निकलना स्टार्ट हुआ, माइंस जो माइंडसेट जो थी वो पहाड़ हो गई, वो काटा गया, खत्म ऊपर खत्म हुआ तो नीचे माइंस बनने स्टार्ट हो गई। पका हुआ था वो ऊपर था, जमीन में से निकलता तो कच्चा, क्वालिटी डुप्लीकेट है। क्वालिटी सबको बाहर से जैसे अभी अपने वो वाला मान लो, आगरा वाला मान लो, इतने सालों से वैसे वैसे चमक रहा है, वाइट का वाइट। सेम एक मार्बल है, लेकिन यहाँ पे क्या पीला ये डिफरेंट था ना माइंस में जो ठीक है, कैमरा है क्या? वो तो इधर भी उसमें दे दिया, और जितना भी एक वाइट कलर का मार्बल वो उधर पे। अच्छा ये तो था जैसे सर्दियों में इसलिए कॉन्वेक्स गिलास लगाया जो गर्म रखने के लिए, और हम चले गए रानी गर्मी में रहा तो मौसम के अकॉर्डिंग। अब बरसात तो ऐसा जगह है कि बरसात बाहर घूम बाहर निकलेंगे तो गीला हो जाएगा। वो अपना सामान क्या शिफ्ट करते रहते हैं। क्या सामान होता है, ये बॉक्स होता है जिसमें बैटरी होता है, कपड़े होते हैं, बर्तन होते थे वो चांदी के होते थे। सही था, हर महीने के हर 2-3 महीने अपना रूम चेंज 3 महीने वही 2-3 महीने। ये आज ये गर्मी समझ लो घर ही है, अब इतना से तो महल लगाने के हिसाब से हो जाता है। बाकी तो दासी होती थी उठा के बोलो क्या चाहिए रानी का। अगर मूवीज में भी आप देखें तो लहंगा उठा के चलने वाली दो अलग से पीछे रहती है। तो उस जमाने में तो उनका जब लहंगा उठा के चलने के लिए दासी है तो सामान रखने के लिए तो हो नहीं पापा जाता। ये तो हटा दिया था ना ये अभी जैसे उन दोनों रानी के रूम बने हैं, ये गर्मियों में रहने का है। ये वो किचन है जो बाहर से दिखा रहे हैं, उसमें से आने का रास्ता है। अब दो में से ये एक रानी का दोपहर का बैठने का जगह है। अगर आपस में दोनों में है ये क्या था? एक रानी का दोपहर का बैठने का जगह है। रानी के दासों के साथ बोलने बतलाने के लिए So the king and queen they could take rest then during the summer time. So we can see ये भी एक रानी का रूम है। इसमें जो डोर है वो सेंट्रल रूम का गिलास अभी नया है। उसमें इसमें देखिएगा तो रखा रानी का पालकी, and up to here चंदन की लकड़ी से बनी है, भीड़ लगा तो भीड़ चाहिए। master. जब वो फर्स्ट डे तो रानी श्रृंगार कर लेता तो पापा पर झूले से वही निकल जाता था कि रानी वो अपनी Nine तो class that is it. अगर रानी को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो रानी से नीचे को बैठना, उसके लेके चलने के लिए मैडम में जेंट्स की जगह रखा जाता है किन्नर हर जगह। तो 2 नंबर लोग के फ्रंट से तो उसके लेफ्ट साइड से। और ये यहाँ का नेचुरल एसी सिस्टम जो आप इसमें वाला जो बोल देते हैं वैसे ही कूलर सिस्टम भी है। ये मार्बल पोर्शन कूलर सिस्टम है। टेरिस में पानी में टैंक बना है, पानी को छोड़ा जाता है, फिर पानी साइड में बिजली खाना हुआ है हवा आने के लिए। So here is 40 फीट ऊंचा है बस। वहाँ से जब हवा आता है तो पानी से मारने के लिए छोटे आवाज में होता है। पानी वेस्ट नहीं जाए उसके लिए नाली है, शीशा भी नया है, जो इधर से पानी चला जाता है गार्डन में। summer season when तो इधर हो जाता ग्रीननेस, उधर हो जाता कूलनेस। बेड जो होता था फ्लावर का होता था एक्स्ट्रा खुशबू। अब गर्मियों का सबसे बड़ा सुख ठंडी हवा की खुशबू के साथ जगह का नाम रखा गया।
अभी जो गार्डन बना है इसका नक्शा हाथी दांत से बनाया हुआ है, उसी रानी को एक ज्योग्राफी का 45 मिनट। Then waterfall flow here. मेहनत और दिमाग तो ये वाला जो गार्डन कट गया है वो बना है रानी के रूप जो है हाथी दांत से, वाइट वाला जितना देख रहे हैं या ये वाली वन सेम टू सेम ऐसे सेम डिजाइन इसी का नेक है ये। जी सर, इसलिए गिलास आगे बंद किया। और जो लकड़ी देख रहे हैं वो एक चंदन की आजकल बना है कि देखिए टूरिस्ट भी घुमाया तो वो बोले पुष्पा लाल चंदन की लेके आए। तो ये पुष्पा वाला लाल चंदन। अब ये वाला पोर्शन इस रानी के ऊपर का, ये उनकी दासों के बैठने की जगह। अब ये अंदर अपार्टमेंट ये छोटे सा बुल बुल के रखा है। ये दूसरे राजा का महल है, ये विजय राजा जैसलमेर जी, तो ये 17वीं सेंचुरी का है, उधर अंदर में 16वीं सेंचुरी ये ऊपर है। एक सेंचुरी का वैसे क्लोज करवा 17वीं से एक कदम आगे रखा तो 16वीं। ये टनल का रास्ता सर, स्टोर रूम भी है, टनल भी है, ये होगा गुप्त रास्ते होते थे मेलों में। अभी रेनोवेशन के टाइम में पता लगा था, तो पत्थर होता था, ये रास्ता है देखो ऊपर से, और पत्थर उठा दो तो उधर से कोई इधर क्रॉस भी नहीं कर पाएगा, तो लोहे का गेट लगा के कवर किया। अब साफ खुल गया तो साफ सफाई छुपा के रखा हुआ है। हाँ, सिर्फ राजा के कुछ विश्वास पात्र होते थे, एक दो मेंबर, उनको पता होता था कि सुरंग कहाँ से है। सबको पता लग जाए तो बिक जाएगा, फिर डायरेक्ट से दुश्मन के महलों के अंदर। ये क्या था? सिक्योरिटी गार्ड के बैठने की जगह है। ये जो रास्ता देख रहे हैं ये राजा मानसिंह जी का पर्सनल रास्ता है। ये बाहर से राजा कब आए कब चले गए रानियों को पता ही नहीं लगे, या महलों में इंफॉर्मेशन नहीं रहे किसी को भी कि राजा है कहाँ पे। और देखा जाए तो ये जो फैसिलिटी है आज 21 सेंचुरी की फैसिलिटी कहलाती है, लेकिन इस महल के अंदर अवेलेबल है 60 सेंचुरी से। तो अंग्रेजों ने हमें पीछे कर दिया सर, हो गए हम 300 साल पीछे। ये आज ये फैसिलिटी हर घर में होती है, जो आज सिर्फ हॉस्पिटल और मॉल्स के अंदर रहती है। हाँ उसी में रहती है, हॉस्पिटल में, मॉल में। हाँ, जबकि ये घर है राजा का तो घर के अंदर अवेलेबल है। ये लाइटों के लिए सर बचा के। और सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया, सरकारों ने भी हमें जनता को छोटे मुद्दों में उलझा के रखा। ये इधर क्या है? वो चल रहे हैं उधर, पहले एक बार थोड़ा सा बाहर का ही है। वो अभी जो दिख रहा है तो सामने जितना टूटा फूटा बिल्डिंग है वो पहाड़ों के ऊपर तक बाउंड्रीज नजर आ रही है, उधर भी लगती हुई है दीवार से फाड़ी से। अब यहाँ पे जितना भी अपार्टमेंट है टाउन में ये सर्वेंट अपार्टमेंट है, खाली पड़ा था, डैमेज हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने लोकल आर्टिस्टों को प्रमोट करने का से इनको दे दिया जाता है। आर्टिस्टों को शिक्षा मिलेगी, अपना एक आर्टिस्ट दिखा देते हैं, आर्टिस्ट प्रमोट होता है, तो फॉरनर भी लाइक करता है, जगह डेवलप किया ये अपार्टमेंट सर्वेंट ये वाला सर्वेंट जैसे उसको बाजा ये वैसे अच्छा आज के हिसाब से बनाया नहीं है। रहना खाना फ्री होता था पहले, कोई सैलरी नहीं होती थी। अब सैलरी या कुछ राजा से गिफ्ट लेना है, जो कुछ ज्वेलरी देते राजा, कुछ असर पे देते, उसके लिए अच्छा काम करके दिखाना पड़ता था। इसलिए वजह से इस में मुझे लंबा चाहिए हो जाता था। अभी ऊपर जो काम हो रहा था इसमें राजा ने तो बोले वॉच टावर बनाना है, अभी डिजाइन बनाया, जिस आर्टिस्ट ने बनाया तो राजा देख के खुश हो जाए तो बोले आप लीजिए एक्स्ट्रा ये लो असर। क्या था ये? जैसे डिजाइन बनाएगा ना सर, हाँ हाँ तो ये अपना लोकल ग्लास है, इसमें जो लगा हुआ अंदर, ये अभी का नहीं बना, पुराना बना हुआ है। और जो शाइनिंग करने वाले गिलासेज हैं वो बाहर से मंगवाए थे। अच्छा और सब पीओपी से बनते हैं ना अपना ये बनते हैं। सब पीओपी सिस्टम है, पत्थर का बनाना है। पत्थर के बाद ये क्या है? ये जैसे यहाँ पर रानी होती है, सुख मंदिर से आया, इसकी छत है।
की हाइट है वो थोड़ी छोटी कम है। अब यहाँ से जैसे वो बाद के राजा के द्वारा बना दिया गया वाच टावर, बाकी ये रास्ता था इधर विंडो हुआ वो तो हम राजा के पर्सनल रास्ते से आ गए। ऊपर में राजा का रूम है, रानियों का रूम है नीचे। और राजा मानसिंह ने इस महल को बनवाया, इसका पहला नाम मानसिंह है। राजा ने बनवाया रानियों के लिए, इसलिए सेकंड नेम है इसका जनानाटी हो गई। यही वर्ड मुगलों के यूज में ले जाता था हरम, वो जगह जिसमें राजा के अलावा दूसरे जेंट्स नहीं आ सके थे, सिक्योरिटी गार्ड होता था 3 मिनट। अब एक राजा के 1 से ज्यादा रानी होती, राजा के 12 रानी। अब 1 से 2 थे लड़ाई झगड़ा, तो 12 में महाभारत। सुख शांति के लिए इसलिए राजा ने रानियों के अपार्टमेंट से नीचे बनवाया, खुद का बेडरूम ऊपर। दूसरा सिस्टम, रानी ऊपर नहीं आ सकती थी, सिर्फ राजा ही डाउन में नीचे रानियों के अपार्टमेंट में जा सकते हैं। राजा भी जाए तो प्राइवेसी रहे, दूसरी को पता ही नहीं लगे, उसके लिए बनाया गया गुप्त रास्ते। तो ये राजा का रानियों के अपार्टमेंट में आने जाने का गुप्त रास्ता है, सामने आते हैं। इसी को छोटा सा बोर्ड प्लेस बोला जाता है। आगे बहुत लंबा है। हाँ जी, पूरा कॉरिडोर है ये। पहले नीचे का डाउन का व्यू देख ले। तो ये जो डाउन स्टेयर जा रहा है, ये एक रानी का अपार्टमेंट में जाने का रास्ता है। तो अब अगर नीचे आप देखेंगे तो रानी का अपार्टमेंट है, तो दीवार दिख रहा है, डिवाइडेड है रानी का। दीवार से पहले एक रानी का, दीवार से आगे दूसरी का, दूसरी दीवार से आगे तीसरी का, 3 इसके सामने अच्छे, 3 अपने फ्रंट में नो, 3 अपने साइड। ये कॉर्नर में रखा है, बाकी 3 साइड खाली है, तो 3 सामने की दीवार देखो, इसमें होल हुआ हुआ है, वो कॉरिडोर है। चलता हुआ किसी को नजर नहीं आएगा। किसी भी अपार्टमेंट में उतरना तो उसका रास्ता उसके अपार्टमेंट में, बीच वाले में उतरना तो कॉर्नर में है, तीसरे में उतरना तो उधर कॉर्नर में। अब अगर 2 रानियों को मिलना होता तो अपार्टमेंट में नहीं मिल सकती, तो उसके लिए कॉमन सिटिंग एरिया 20 सेंटर में, वहीं पे जाके रानी मिल सकता था। रानियों को अपना बैठने का जगह। और होली दिवाली जैसे फेस्टिवल मनाना है तो कॉमन ग्राउंड है सब। अब बीच में जो पोर्शन है वहाँ पर हम चलेंगे, जो अगर देखें आप यहाँ से भी, तो एक तरफ में 3 गेट है, 4 साइड में 3 करके 12 गेट, तो जगह का नाम पड़ा पारा। अभी राजा का जो रूम है बंद किया हुआ है, क्योंकि रूम पे जो मेन डोर है उसमें राइट साइड में सिंगल डोर है, तो ग्लास डाल के बंद किया। क्या है? अटैच टॉयलेट। तो आज जो वेस्टर्न टॉयलेट जिसको बोलते हैं ना सर, वो हो गई डायरेक्ट बैठने वाली फैसिलिटी। इससे बैठ थोड़ी सकते हैं, बैठ सकते हैं, पैर लंबे करके आराम से, पैर को लंबा करना पड़ता है या फिर छड़ के बैठना जो उसको वो तो है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे पैर हाँ, ऐसे कर सकते हैं। दोनों सिस्टम हो गया, इसलिए लंबा बना। और ये पीछे गुप्त रास्ता चल रहा है राजा का। उधर एक रानी के अपार्टमेंट उतरने का रास्ता, इधर में जो 3 थी अपने अंडर में, उनमें 2 रानी का अपार्टमेंट उतरने का फ्री रास्ता। एक रानी का उतरना, दूसरे में उतरना, तो ये स्टेयर्स है। अब जैसे नीचे चल रहे हैं तो खड़ी सी अपना स्टेयर है, यहाँ से पेड़ जमा के चलेगा, पत्थर में उतरना सीखना, और ये पीछे पीछे कॉरिडोर चल रहा है। रॉयल अपार्टमेंट्स में ये 4th पार्ट एग्जिट लिखा हुआ, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले रानी का किचन था, किचन को बना दिया था। तो अब आप देखें, अगर आपको रुकना है तो फिर वो आप स्पष्टीकरण न किया, तेरा कौन का मना कर रहा है? कौन मेरा मना कर रहा है?
next item. I look like this. Very good dancer. Indian. Michael Jackson. Puppet Michael Jackson. लगाते हैं. इसने किसी में मारो. किसी में मारो बनी डोले. किसी में मारो बनी डोले. चला चला रे. चला चला रे. लेवल गाड़ी खोले खोले. वो धीरे धीरे. किसी में मारो. How do you like Michael Jackson? Very good. Very good, amazing. You happy? Next item is a very good dance, India very famous dance, snake dance. You know? Nothing dance. Aha. My show is finished. Thank you very much. Thank As you like everybody for you. Aha. Any given donation is like this. You happy, I'm happy. Guess this is my goal. Thank you.